नमस्ते। चलिए दोस्तों, आज सर्वांग आसन करना सीखते हैं और साथ ही साथ इसके फायदे और नुकसान वो भी जानेंगे। फायदे पहले मैं बता देती हूँ, इसके फायदे क्या क्या हैं। इसके फायदे बहुत ही हैं, लाखों हैं और करने में भी सिंपल है। और इसको अगर आप लोग सही तरीके से करते हो तो करने में कुछ भी कठिनाई नहीं है। अगर बिगिनर है जिसे कुछ भी योगासन का मालूम नहीं है, लेकिन वो अगर एक सर्वांग आसन में अभी जैसे कर रही हूँ वैसे देख के अगर करेंगे तो उनको मानो तो शरीर की सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले है सर्वांग आसन के फायदे। सर्वांग आसन की मुद्रा से सबसे अधिक लाभ रीढ़ की हड्डी में मिलती है। अगर आप लोगों को रीढ़ की हड्डी में कोई भी दर्द है पुराना, वो उनसे करने से ठीक हो जाएगा। दूसरा, आप लोगों को इस मुद्रा को करने से आप लोगों को श्वास जल्दी जल्दी लेते हैं, जिससे कि रक्त का जो प्रवाह है वो तेज हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो वो भी इनमें बहुत ही कारगर साबित होता है। अगर आप लोगों को थायराइड की ग्रंथि बढ़ा हुआ है, थायराइड की बीमारी है, तो वो भी इनसे कम होगा। आप लोगों को अगर सर्दी जुकाम की समस्या है वो भी कम होगा। अगर आप लोगों को साथ ही साथ आप लोगों को पेट में अत्यधिक गैस बना रहता है, अपच की शिकायत है, वो भी इनसे कम होता है। तो मैं इसके कितने बेनिफिट बताऊंगी तो बहुत मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं यहीं पे बंद करती हूँ इस टॉपिक को। और ये सीधे सीधे कैसे किया जाता है ये पहले मैं बता देती हूँ, और किन रोगियों को ये नहीं करना चाहिए वो मैं बाद में बता दूंगी। तो पहले चलिए आप लोग भी इस योगासन का अभ्यास करें। अगर आप लोगों को नहीं भी आता है तो करने का कोशिश करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। तो आइए आप लोग भी मेरे साथ साथ करें। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए क्या करेंगे, एक योगा मैट ले लेंगे। अगर आप लोगों के पास योगा मैट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। ऐसे पीठ के बल लेट जाएंगे, देखो इस तरह से सीधी लेट जाएंगे। लेटने के बाद गहरी गहरी लंबी सांस लेंगे, तेज डीप ब्रीदिंग लेंगे। इनहेल और एक्सहेल करते हुए हाथों को जमीन पे ऐसे रखेंगे और ऐसे करेंगे। ये अर्ध सर्वांग आसन है, ठीक है। इस तरह से इस अवस्था में कम से कम 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर रिलैक्स करेंगे इस तरह से। आप जब ये मेरा पांव जब ऐसे उठता है तो जो मेरा रक्त का प्रवाह है, पहले तो सीधी चल रहा था, अब उल्टी दिशा में बहने लगा है। इनसे क्या होता है, मेरे फेफड़े पर जब असर होता है, दबाव पड़ता है, तो इनसे आप लोगों की श्वास की जो भी प्रॉब्लम होगी वो इनसे दूर होगी। वो टॉन्सिल की हो, माइग्रेन की हो या हार्ट की प्रॉब्लम हो, तो उनसे बहुत राहत मिलती है। फिर से करेंगे एक बार, देखो इस तरह से। फिर 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। देखो जब हम ऐसे करते हैं तो मेरा पूरा पूरा आप जब करोगे तो आपको फील होगा जो मेरा पूरा शरीर का जो भार है, ये मतलब इंटेंशन, जिसका तनाव कहाँ उत्पन्न हो रहा है, तो मेरे बेली फैट पे। इनसे क्या होगा, आपका अगर अत्यधिक बढ़ा हुआ पेट है, जितना आपका शरीर का अकॉर्डिंग से अधिक बढ़ा हुआ है, तो उन पर वो प्रेशर करेगा, वो दबाव करेगा। इनसे आपका बेली फैट जो है वो भी कम होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे इस तरह से, फिर से उठाएंगे। फिर देखो, अब फिर जब हम ऐसे करते हैं तो फिर 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। अब देखो, अगर खाना खाए हुए हैं, आपका खाना रखा हुआ है, अपच है, आप लोगों को गैस हो रही है, तो ये आप लोगों को पाचन तंत्र पर आप लोगों को प्रेशर पड़ रहा है, उनसे आप लोगों को खाना अगर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो वो अपना, अगर वो पड़ा हुआ है, आंत सब काम करना बंद कर दिया है, तो वो भी इनसे अपना वर्क करने लगेगा, आपका खाना जो है डाइजेस्ट होने लगेगा। इसका तीसरा सर्वांग आसन। अब पूर्ण सर्वांग आसन करने के लिए देखो क्या करेंगे, अपने पांव को पूरे सीलिंग की तरफ उछालेंगे और जहां तक आप लोगों का हो रहा है, जितना हो रहा है उतना उठाएंगे। देखो इस तरह से, इस तरह से। ये मेरा पूर्ण हुआ सर्वांग आसन। इसमें देखो क्या हो रहा है, आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है पांव से लेके आपके थाई से लेके पेट से होके कहाँ जा रहा है, आपके मस्तिष्क पे जा रहा है। और इसके तो बहुत ही बेनिफिट है। देखो आपका पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है उल्टी दिशा में बहने रहा है, तो किस पे दबाव पड़ रहा है,
आपके मस्तिष्क पर, फेफड़ा पर, गर्दन पर। तो इसी से आप लोगों को माइग्रेन की समस्या जो है वो कम होगी, आंखों की ज्योति बढ़ेगी। उसके बाद टॉन्सिल की समस्या कम होगी, थायराइड की समस्या कम होगी। तो इस अवस्था में कम से कम फिर से 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वो कोई मतलब कि कोई भी अवस्था के आदमी हो, गर्ल हो, जेंट्स हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी कर सकता है। ये इसके बहुत ही बेनिफिट है। आप देखने में जितना इजी है, इसका बहुत ही इसका आप लोगों को लाभ प्रदान होगा। फिर से एक बार करेंगे, देखो इस तरह से जितना हो सकता है उतना उठाइए और इसको सीधी रखिए। कम से कम 10 सेकेंड तक तो जरूर रखिएगा आप लोग, ठीक है। इससे चेहरे की ग्लो भी बढ़ती है। आप लोगों को अगर पिंपल बहुत आ रही है फेस पे तो इनसे कम होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा ये सर्वांग आसन कितने बेनिफिट देने वाला एक योगासन है। तो आप लोग इसका ज़रूर मतलब अपने दिनचर्या में अपनाइएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोग मुझे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को ज़रूर फॉलो करिएगा। दोस्तों ये भी जान लेते हैं जो ये किन मरीजों को नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों की हार्ट की प्रॉब्लम हो, अत्यधिक हाई बीपी बढ़ा रहता हो, या डायबिटीज़ यानी कि शुगर की समस्या हो, न्यू ऑपरेशन हुआ हो, या आपको रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ हो, कहीं पर भी सर्जरी हुआ हो, तो आप लोग इस योगा अभ्यास का बिल्कुल भी ट्राई ना करना। अगर करना है तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही कोई भी योगासन या एक्सरसाइज करने का अभ्यास करें और अपने सेहत का पूरा सा ध्यान रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। योग करें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। नहीं तो एक्सरसाइज जरूर ही करें। बाय बाय।